दोस्तों नमस्कार। अनिल ट्यूटोरियल्स जेडीपी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथमेजिक में आज हम बात करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। आपने देखा कल शान से ये लहरा रहा था। इससे जुड़े कुछ तथ्य। मैथमेजिक इन्वॉल्व विद द नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, 3 रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की हॉरिजॉन्टल पट्टियां होती हैं। पूरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, जिसका अर्थ है कि दिन रात के 24 घंटे जीवन गतिशील है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का जो व्यास होता है, मतलब जो इसका डायमीटर होता है, वो लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो होता है 3:2। गणतंत्र बनने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो होता है, इस सन 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशेषताएं बताई और 1964 में ये विशेषताएं जो हैं ये संशोधित की गई थी और बाद में 17 अगस्त सन 1968 में इसे फिर संशोधित किया गया। BIS द्वारा राष्ट्रध्वज को तैयार करने के लिए 3 दस्तावेज जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया है सभी झंडे खादी, सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का जो मानक तय किया गया, इसमें 2008 में पुनः संशोधित किया गया था। तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड मानक साइज तय किए गए हैं। जो ध्वज के 9 मानक आकार बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे छोटा जो इसमें है 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। सबसे बड़ा झंडा जो है 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है। भारत में एक साल में लगभग 4 करोड़ ध्वजों का उपयोग होता है। दिशा निर्देश में यह भी बताया गया है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 सूत्र होने चाहिए और 1 वर्ग फुट का जो भार लगभग 250 ग्राम होना चाहिए। दोस्तों, ध्वज का एक गीत भी है जो इस प्रकार। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत के झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। यह गीत की अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत था। 2008 के BIS के मानकों को बदलने के बाद तो लंबे लंबे ध्वजों की श्रृंखला चालू हो गई। दिल्ली के सेंट्रल पार्क के कनॉट प्लेस में 207 फीट ऊंचा एक ध्वज लगाया गया, जो कई सालों तक भारत का सबसे बड़ा ध्वज रहा। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जो ध्वज है वो है कर्नाटक के बेलागावी में, जो 361 फीट ऊंचा है। दूसरा नंबर का जो सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है वो है अटारी बॉर्डर में, जो सबसे ऊंचे ध्वज से केवल 1 फीट छोटा है। तीसरे नंबर पे जो ध्वज आता है वो है पुणे के भक्ति शक्ति फ्लैग, जो कि 351 फुट ऊंचा है। 200 फीट से ऊंचे बहुत सारे ध्वज अलग अलग स्थानों पे लगे हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं गुवाहाटी फ्लैग, कोल्हापुर, रांची, भोपाल, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो मरीन ड्राइव में ध्वज है वो भी 269 फीट 269 फीट ऊंचा है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा ध्वज अब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है और ये सदा ऊंचा होता रहे। फौजी अपने ध्वज के लिए अपनी जान लगा देता है। फौजी जब शहीद होता है
तो उसे इसी ध्वज में लपेट करके ये ध्वज उसके लिए कफन का कार्य करता है। ये ध्वज हमारा सदा ऊंचा रहे और इसकी आन बान और शान सदा बरकरार रहे। हम ध्वज की रक्षा करते रहें और कभी भी इसका अपमान न होने दें। जय हिंद। दोस्तों, और भी एक बात है, इस ध्वज को हम कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं फहरा सकते। इसमें लंबाई जो है हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए और ऊपर की तरफ हमेशा केसरिया रंग होना चाहिए। इस ध्वज को उल्टा फहराना भी इसका अपमान माना जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मैथमेटिक के साथ। बाय बाय।